इसे पी लेंगे और फिर इसे पीकर पूरा दिन बेहोश रहेंगे। फिर बैरी बाजी को बहाना भी मिल जाएगा जिससे वो हमें चास कमान जाने से रोक लेंगे। मैं इसे पी लूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। फिर तो काशी कह ही सकती है कि बीमार पति को छोड़कर चास कमान कैसे जाऊं। लाडू 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 लाडू, क्या हो गया तुम्हें? लाडू लाडू। अगर तुम्हें इसकी इतनी चिंता है तो समझाओ इसे कि कुछ दिनों के लिए चास कमान चली जाए। साहब, हम आपसे दूर नहीं जाएंगे, हम चास नहीं जाएंगे। राधा काकी, बालाजी काका, जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ आपको? जीजा जी, जीजा जी, आपको क्या हुआ? जीजा जी। बालाजी काका, लाडू और जीजा जी बेहोश पड़े। वैद्य जी, बोलिए ना, हमारे लाडू को और जावई बापू को क्या हुआ है? आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशवा साहिब। मित्र, आप और बहिनी विश्राम गृह में विश्राम कीजिए, मैं वहीं आके आप सबको मिलता हूं। मैं आपको इन दोनों के बेहोश होने की वजह बाकी सबके सामने बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ रोका। उपचार के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, मंगवा दीजिए। मैं मंगवाती हूँ, किंतु हुआ क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने वही औषधि पी ली है जो घायल सैनिकों को दी जाती है, इसलिए ये दोनों एक साथ बेहोश हो गए हैं। क्या? जी हाँ, बाजी राव तो पहले भी कई बार चोट लगने पर इस औषधि का सेवन कर चुके हैं, इसलिए उन्हें इससे कोई खतरा नहीं होगा और वो कल सुबह तक होश में आ जाएंगे। लेकिन काशी भाई, काशी का क्या? काशी बाई ने तो पहली बार में ही बहुत अधिक मात्रा में औषधि का सेवन कर लिया है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि उन पर इसका क्या असर होगा। नहीं नहीं नहीं, काशी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके माता पिता हैं यहाँ पर, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? काशी को कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं। लेकिन राधा, ऐसा क्या कारण था कि इन बच्चों ने ये औषधि पीने जैसा कदम उठाया? वो तो अब वो दोनों होश में आएंगे तभी बताएंगे ना। आप शांत हो जाइए। बैठी जी, अभी आप ये किसी को कुछ मत बताइए, सारे चिंतित हो जाएंगे। आप प्रयत्न कीजिए काशी को होश में लाने का और कोशिश कीजिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जी मालकिन। हमें बाहर की स्थितियां संभालनी होगी। आप सब यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। जब तक छोटी सरकार और छोटी मालकिन नहीं आते हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं नहीं जाएंगे। अभी तो दोनों यही थे, ऐसे क्या हो गए जो बेहोश हो गए? मोठी आई, आप परेशान ना होइए, वैद्य जी लाडू को ठीक कर देंगे। कृष्ण राव ठीक कह रहा है। वैद्य जी उनका उपचार कर रहे हैं, कुछ ही समय में उन्हें होश आ जाएगा। ये तो हद हो गई। पहले भाव भाभी साथ गायब हो जाते थे, रात अपने मन की करते थे, और आज तो साथ बेहोश भी हो गए। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो दोनों जानबूझकर एक साथ बेहोश हो गए हैं। हाँ तो बताओ, कैसे दो लोग एक साथ बेहोश कैसे हो सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे कुछ दिनों के लिए काशी भाभी ऐसे ही बेहोश पड़ी रहे। चुप! मालकिन, बाहर सब लोग छोटे सरकार और छोटी मालकिन के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं। वो दोनों होश में आएंगे तभी जवाब दे पाएंगे ना कि क्या हुआ था। उन्हें कह दो कि चिंता ना करे, वैद्य जी इलाज कर रहे हैं। बस प्रार्थना करें कि दोनों जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। जी। और तुम दोनों शांत रहना। एक महिला उत्सव में स्वयं नहीं आ पाई ना, इसलिए उन्होंने छोटी मालकिन के लिए उपहार भेजा है और साथ में आशीर्वाद और धन्यवाद भी। किस लिए? वो छोटी मालकिन ने हमारे सेना करते बालाजी राव को पेशवा बना दिया है ना, इसलिए। ये उपहार, आशीर्वाद, धन्यवाद सब तुम्हारी छोटी मालकिन के लिए है ना? तो मेरे सामने मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? जाओ, उसे जब होश आएगा तब दे देना उसे। जी। घर के लोगों की समझ कम थी जो बाहर के लोग धन्यवाद देने के लिए उपहार भेजने लगे। सबको यही लग रहा है कि इनके पेशवा होने में सिर्फ काशी का योगदान है। बधाई हो। लगता है आपने सुना नहीं, मैंने कहा बधाई हो। अरे आप पूछेंगे नहीं कि मैं किस बात की बधाई दे रही? सच कहूं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस बात की बधाई दूं। आप पेशवेन बन गई, इस बात की बधाई दूं, या आपकी बहू ने आपके पति को पेशवा बना दिया, इस बात की बधाई दूं? या फिर आप मुझे बधाई देंगी कि मेरी लाडू की वजह से आपकी और आपके परिवार की किस्मत बदल गई? बताइए। बताइए नहीं, समझिए कि आपकी वही लाडू अभी बेहोश होकर बाड़े में पड़ी है, और मेरे हिसाब से अभी बधाई देने से भी अधिक आवश्यक है अपनी लाडू के लिए चिंतित होना और भवानी बाई को सांत्वना देना। उसके लिए भी मुझसे ज्यादा आपको चिंतित होना चाहिए। कि कहीं लाडू के बीमार होने की वजह आप या आपका परिवार ना हो।
क्योंकि उसका हिसाब तो अलग से ही होगा। वो क्या है ना राधा बाई कि लाडू अभी बच्ची है, वो हाव भाव को नहीं समझती, सिर्फ शब्दों को समझती है। मगर मैं बच्ची नहीं हूं, मैं शब्दों को भी समझती हूं और हाव भाव को भी अच्छी तरह समझती हूं। आपने जिस तरह से कावेरी को बोला ना, उससे मैं तो समझ गई कि आपको काशी से जलन हो रही है। अपनी बहू से जलन? जलन नहीं तो चिढ़। चिढ़ सही शब्द है और मुझे बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि आपने साजिश करके मुझसे मेरी लाडू को छीन लिया और अपने घर की बहू बना लिया। और अब मेरी वही लाडू धीरे धीरे आपसे बहुत बड़ी बनती जा रही। देखिएगा, एक दिन वो इतनी बड़ी बन जाएगी कि आप उसके सामने बहुत छोटी बन जाएंगी, कहीं दिखाई भी नहीं देंगी। खैर, अब आपको जिस बात के लिए बधाई रखनी है रख लीजिए। शब्द ही तो है, वही शब्द जिसे लाडू समझती है। और भाव आपको जो भाव भाए स्वीकार कर लीजिएगा। बधाई हो। गंगा बेटा, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। लाडू यहाँ पर कैसी रहती है? परिवार के सदस्यों के साथ में उसके कैसे व्यवहार है? सब बताओ मुझे। और वो अनुबाई क्यों चढ़कर बात कर रही है? सब कुछ बताओ। बोलो। काशी, आप ठीक तो हो छोटे सरकार? काशी का है? मायके चली गई क्या? नहीं, वो अभी बेहोश है। काशी, काशी उठो। क्या हुआ काशी को? वही जो आपको हुआ था छोटे सरकार। मतलब? जो दवा आपने पी थी वही दवा इन्होंने भी पी थी। आपको तो मैंने पहले भी औषधि कई बार दी है, इसलिए आपका तो मुझे पता था कि आपको होश आ जाएगा। लेकिन छोटी मालकिन आप जितनी मजबूत नहीं है, शायद वो इस दवा का असर वैसे ना झेल पाए, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। और हाँ, आपके आई बाबा के अलावा ये बात अभी किसी और को पता नहीं है। मैं चलता हूँ छोटे सरकार।
दूर तो हम भी आपसे नहीं रह सकते। और शायद विश्वास नहीं था आप पर कि आप इसे रोक लेंगे। विश्वास नहीं था तो मुझसे कहती ना, और अगर मैं तुम्हें नहीं रोक पाता तो चली ही जाती। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आ जाता किसी बहाने से, लेकिन यहाँ रुकने के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि पूरी जिंदगी मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना? क्या जरूरत थी वो औषधि पीने की? इसका जवाब तो तुम दोनों को देना ही होगा। काशी, काशी उठो ना। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने तो ये सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी वो औषधि ले रखी है। पर तुमने क्यों किया? इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम? मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम्हें इस दुनिया की सारी तकलीफों से दूर रखूंगा, और तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्यों? वो वैद्य जी कह रहे थे कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इस औषधि से लड़ सकती हो। उन्हें क्या पता, मैंने देखी है तुम्हारी हिम्मत। मैंने देखा है तुमको चुनौतियों से लड़ते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए। मुझे पता है तुम में है उतनी हिम्मत, और इस बार तुम्हें लड़ना होगा काशी, अपने लिए, अपने बहरी बाजीराव के लिए। मैं तो खुद तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुमने थोड़ा तो विश्वास करना चाहिए था ना कि मैं तुम्हें यहाँ रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेता। वो दवाई पीकर बेहोश होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? काशी, बताओ मुझे क्या जरूरत थी? काशी, जवाब दो मुझे।